जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस अपील के तथ्यों के अनुसार अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह था कि अपीलार्थी एक एकल महिला है, जो अपने बालक, माता और अपने एक किराएदार के रूप में एक जवान लड़के के साथ अभियोक्त्री के मकान के आस देश पड़ोस में रह रही थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लगभग एक सप्ताह पूर्व, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने मकान पर बुलाया और अपने किराएदार धनी लड़के के साथ अयुक्त मैथुन में आलिप्त होने के लिए उसे विलुब्ध करने की कोशिश की। अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 19 फरवरी, 1996 को लगभग 6 बजे पूर्वाह्न में उसके मकान पर आई अभियोक्त्री को किराएदार लड़के के कमरे में धकेल दिया और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी। अभियोक्त्री की चीखने की आवाज़ सुनकर 5 मिनट के पश्चात जब दरवाज़ा खोला गया तो उसका पिता अभिसा दो और 2 अन्य व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़े थे। लड़का तेजी से कमरे से भागा और सफलतापूर्वक बचकर निकल गया। अभियोक्त्री के कमरे से बाहर आने पर उसके पिता ने साथ खड़ी अपीलार्थी से विरोध जताया और अपनी नाराज़गी व्यक्त की। तारीख 24 फरवरी, 1996 को अपीलार्थी ने अपने मकान के बाहर अभियोक्त्री को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि मामले के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित किया गया तो उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। अभियोक्त्री अपीलार्थी के शिकंजे से बच निकली और इस उद्दंडता से चिंतित होकर इन दोनों घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अपने पिता के साथ पुलिस थाने
गई और एक शिकायत दर्ज कराई। विराम। विचारण के दौरान अपीलार्थी ने सभी अभिकथनों से इनकार किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में एक आनुकल्पिक बयान दिया और यह दावा किया कि उसके घर में कोई किराएदार नहीं था और शिकायत भोला सिंह नामक व्यक्ति के उकसावे पर बदला लेने के लिए की गई है, जिसके विरुद्ध उसने कुछ माह पहले बलात्संग के अभिकथन किए थे। विराम। विचारण न्यायालय द्वारा इस आनुकल्पिक बयान को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया गया। विराम। विचारण न्यायालय ने पुरुष किराएदार के हुलिये और पूर्ववृत्त और साक्ष्यों तथा पुलिस द्वारा लड़के को पकड़ने या ढूंढने में असमर्थता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभियोक्त्री और उसके पिता के परिसाक्ष्यों में आए विरोधाभासों का उत्तर देने के बजाय यह उल्लेख किया कि अभियोक्त्री और उसके पिता को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है। विराम। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए 5 दिन के विलंब की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी कि अभियोक्त्री और उसके परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने के भय से यह विलंब स्वाभाविक था तथा यह बात मामले के लिए कम गंभीर है। विराम। इसी प्रकार अन्य 2 स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने की बात की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी क्योंकि ऐसे मामलों में जहां बलात्संग या हमला न हुआ हो वहां दर्शकों की अरुचि होना सामान्य बात है। विराम। तदनुसार विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने पुरुष किराएदार के साथ अयुक्त मैथुन करने के लिए जानबूझकर उत्प्रेरित किया था और उसने अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों की
धमकी देकर उसे आपराधिक रूप से अभित्रस्त भी किया था। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।